नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागत। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक और इसके साथ 3D एनिमेशन के साथ आपको अच्छी तरीके से एकदम डिटेल से हर प्रोसेस को अच्छे बेसिक से समझाया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी इस टॉपिक से वंचित ना रहे। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन का कक्षा 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक पार्ट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन अंडाणु यानी कि ओवम और स्पर्म का कैसा सलाइन होता है और इससे भ्रूण कैसे डेवलपमेंट होता है। और हम डायग्राम के माफिक तो अध्ययन करेंगे, उसके साथ साथ हम 3D एनिमेशन के साथ भी प्रोसेस को जान पाएंगे अच्छी तरीके से। तो बात करें, आज का टॉपिक है हमारा, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा ज्यादा। पहले हम डायग्राम मान रहे, हमारा पहले डायग्राम प्रैक्टिस करें फीमेल का, ठीक। क्योंकि फीमेल में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, तो इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलता है फीमेल में। आप मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो होता है हमारा ओवम, यानी कि यहाँ तो होता है अंडाणु, ये है ओवम, ठीक। ये इससे जुड़ा होता है, इसको इसको कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक। और ये हमारा ओवम, इंग्लिश टर्म यूज कर रहा हूँ। और ये हमारा जलरी यानी कि फिम्बरी, जलरी यानी कि फिम्बरी भी कह सकते हैं आप इसे। और ये है फिम्बरी, ठीक है। और ये है कीपक, कीपक। और ये है एम्पुला, एम्पुला। और स्टमस, स्टमस, ठीक। और ये है फंडस, फंडस, ठीक। और यहाँ पे परतें पाई जाती है, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन हम देख रहे हैं, जेनिटल ऑर्गन। और यहाँ पे पाई जाती है परतें, ठीक, जिसे हम एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक। और ये है वजाइना, नोट करते हैं, ये वजाइना और ये वजाइना, ये गिरवा, गर्भाशय गिरवा, ठीक। गर्भाशय गिरवा, यहाँ पे ये सेम होगा, अंडाणु, ये अंडाणु है, ठीक। इसमें से ओवम अंडाणु निकलता है और यहाँ पे आता है। और यहाँ से फीमेल यानी सॉरी यहाँ पे मेल यानी कि पुरुष के स्पर्म एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट यहाँ से स्पर्म का पेनिस आता है और 7 शुक्राणु इस तरह आते हैं। आधे शुक्राणु तो यहाँ चले जाते हैं और आधे स्पर्म यहाँ चले जाता है। और यहाँ से एक अंडाणु एग्जैक्ट होता है बाहर की ओर, किपक, किपक होता है ना, किपक, वो इसे एग्जैक्ट कर लेता है, इसे ले लेता है, ठीक। और अंडाणु यहाँ चला आता है निषेचन की प्रक्रिया पर, यहाँ आकर एस्टमस और एम्पुला के जंक्शन पर, स्टमस और एम्पुला के जंक्शन पर निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। किसमें होती है? फीमेल में होती है, प्यारी लाडलो, फीमेल में स्टमस और एम्पुला के संधि स्थल पर संपूर्ण होती है। यह तो है हमारे स्टमस और ये एम्पुला, यहाँ पे शुक्राणु आ चुके हैं और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होकर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आकर एंडोमेट्री में जुड़ जाएगा, जिससे ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति में जुड़ना अंतरोपण हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन? सर इम्प्लांटेशन तो होता है हमारे ब्लास्टोसिस्ट में, यानी कि 16 कोरक खंडों में। और यहाँ पे करिए फंडम जाकर गर्भाशय यूट्रस में एक भ्रूण डेवलपमेंट करता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है, जिसे बच्चा उत्पन्न होता है। यह है फंडस, ठीक। और ये परतें जो मेस्टोसाइकिल के दौरान टूट टूट के वजन के माफिक बाहर निकल जाती है। किसके माफिक? सर ब्लड के माफिक, यानी खून की माफिक बाहर निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं मेस्टोसाइकिल, यानी कि आर्त चक्र हम कहते हैं, ठीक। तो ये आप देख चुके हो। अब बात करते हैं वर्षण, यानी कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस से बनते हैं हमारे स्पर्म, स्पर्म जो पेनिस के द्वारा इस महिला के सेक्स कॉन्टेक्ट होने पर इंजेक्ट हो जाते हैं पेनिस। ये बात याद रखना, लाखों शुक्राणु में से कम ही शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब से और अंडाणु के पास पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। बाकी शुक्राणु अंदर मर जाते हैं। किसके कारण मर जाते हैं सर शुक्राणु? अरे ये जो योनि होता है, योनि का पीएच होता है अम्लीय, यानी कि योनि का पीएच होता है अम्लीय और शुक्राणु का पीएच होता है क्षारीय। दोनों के बेस पर आधे शुक्राणु मर जाते हैं, आधे एग्जैक्ट हो जाते हैं। किसमें? हमारे अंडाणु में, यानी कि फीमेल के अंडाणु ओवम में। और
जो वजाइना होती है, वजाइना, वजाइना में होता है एक अम्ल, यानी कि एक एसिड होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बेसिलस, लैक्टिक लैक्टिक एसिड बेसिलस, जिसका पीएच होता है 2.4 या 3.4 हो सकता है, ठीक? ये एक अम्लीय बेस होता है और इसको क्षारीय बनाने के लिए हमारा जो पुरुष होता है, पुरुष शुक्राणु जो शुक्राशय में निर्माण होता है प्लाज्मा, उससे वो क्षारीय बेस को, अम्लत्व को कम कर देता है। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा 3D, यानी कि 3D एनिमेशन के आधारित पर शुक्राणु किस तरह संलयन होता है और किस तरह एक मादा की गर्भाशय यूट्रस में जो भ्रूण डेवलपमेंट होता है और किस तरह स्टमस और एम्पुला के जंक्शन पर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ, एक्यूरेट आप फोकस के साथ देख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कक्षा 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक भाग फर्टिलाइजेशन। देखो किस तरह शुक्राणु मादा की योनि यानी कि मादा की वजाइना में इंजेक्ट हो रहे हैं और स्टमस और एम्पुला के जंक्शन पर किस तरह निषेचन हो रहा है और किस तरह युग्मक यानी कि जाइगोट का निर्माण करके एक नया भ्रूण डेवलपमेंट हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो प्यारे गाइस, अच्छी तरीके से भ्रूण डेवलपमेंट की प्रक्रिया इस तरह संपन्न होती है, इस तरह शुक्राणु का मिलन होता है और इस तरह शुक्राणु की गति होती है और इस तरह शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है।